हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग अपने इस मूवी ऐप को कंप्लीट करने वाले हैं। बेसिकली ये हम लोग का मूवी ऐप का लास्ट पार्ट है, जिसके अंदर हम लोग अपने बची हुई चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने कितने चीज़ों को कंप्लीट कर रखा है। एक छोटा सा रिकैप लेके देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना जॉनरा सेक्शन क्रिएट कर रखा है, जिस पे बेसिकली हम लोग का जो भी जॉनरा हम लोग सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड हम लोग को यहाँ पे मूवी मिल रही है। हम लोगों ने अपने मूवी वाले सेक्शन को क्रिएट करके रखा हुआ है। तो अगर हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी हम लोग का लेटेस्ट मूवी चल रहा है वो सारी मूवी हम लोग को मिल जाएगी। और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने अपने टीवी शो वाले सेक्शन को भी क्रिएट कर रखा है, जिसके अंदर हम लोग को सारे के सारे अपने टीवी शोज हम लोग को मिलेंगे। ठीक। और हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने अपना सर्च बार क्रिएट किया था, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे कॉन्ज्यूरिंग को सर्च करता हूँ तो कॉन्ज्यूरिंग से जितने रिलेटेड मूवी हैं वो सारे के सारे मूवी हम लोग को यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे आकर के कुंग-फू पैंडा अगर मैं सर्च करूँ तो यहाँ पे हम लोग को देखो हम लोग के सारे कुंग-फू पैंडा से रिलेटेड मूवी हम लोग को यहाँ पे दिख रहे हैं। तो हम लोगों ने ऑलरेडी अपने इतने ढेर सारी चीज़ों को कंप्लीट कर रखा है। अब अपने आज की वीडियो के अंदर हम लोग क्या चीज़ क्रिएट करने वाले हैं। बेसिकली अगर हम लोग अपने लाइव प्रोजेक्ट के अंदर आएँ तो यहाँ पे देखो हम लोग के पास ये होम सेक्शन है। होम सेक्शन के अंदर हम लोग के पास यहाँ पे कुछ ट्रेंडिंग मूवी हम लोग को दिख रहा है और नीचे हम लोग को ट्रेंडिंग टीवी शो दिख रहा है। ठीक, जो कि हम लोग के अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं वो सारी चीज़ें। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग अपने इस ट्रेंडिंग वाले सेक्शन को क्रिएट करने वाले हैं। बेसिकली हम लोग अपने होम सेक्शन को क्रिएट करने वाले हैं और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे ये जो हम लोग का प्लेबैक चल रहा है उसको भी क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग अपने इस ट्रेंडिंग वाले सेक्शन को भी क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो अब ये जो हम लोग का ट्रेंडिंग वाला सेक्शन है इसको हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को अपने होम राउट को क्रिएट करना होगा। तो हम लोग का होम राउट ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो ये हम लोग अपने ऑफिशियल पेज पे आते हैं। अगर मैं देखो यहाँ पे आइकन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं कहीं पे भी नेविगेट नहीं कर रहा हूँ, बट हम लोग को जब भी हम लोग अपने इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो हम लोग अपने इस होम राउट पे नेविगेट करेंगे। अगर मैं देखो यहाँ से मूवी वाले सेक्शन के अंदर आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद अगेन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो मैं अपने होम राउट के अंदर आ गया। तो सबसे पहला हम लोग का टास्क है हम लोग को अपना राउट क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ अगेन अपने प्रोजेक्ट के अंदर। हम लोगों ने इसको ऑलरेडी रन कर रखा है। इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और मैं अपने एसआरसी को ओपन करता हूँ। एसआरसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अपने राउट्स को ओपन करेंगे और अपने ऑल राउट को ओपन करेंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने एक राउट क्रिएट कर रखा था होम राउट, जो कि हम लोग का स्लैश राउट था। यहाँ पे हम लोगों ने कोई एलिमेंट को ऐड नहीं किया था। क्यों नहीं हम लोगों ने ऐड किया था, क्योंकि हम लोग के पास कोई एलिमेंट था ही नहीं। तो यहाँ पे मैं अपने कंपोनेंट के अंदर आता हूँ और यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ। फ़ोल्डर मैं थोड़ा सा इसको ग्रुपिंग करना चाहता हूँ। तो फ़ोल्डर हम लोग बनाएंगे यहाँ पे ट्रेंडिंग नाम से। ठीक। अब इस ट्रेंडिंग के अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा trending.tsx और यहाँ पे RAFCE हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का ट्रेंडिंग का पेज क्रिएट हो गया। अब हम लोग अपने ऑल राउट के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपने इसी वाले ट्रेंडिंग को ऐड करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेंडिंग लिखूँ तो इसको सेव करते हैं। अगेन इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके देखूँ तो ये देखो हम लोग को यहाँ पे ट्रेंडिंग शो हो रहा है। ठीक, इसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं और मैं इसको यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ। ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक और राउट क्रिएट कर दिया जो कि हम लोग का होम राउट है। तो जब भी हम लोग अपने इस वाले राउट को हिट करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे ट्रेंडिंग वाला कंपोनेंट शो होगा। अब इस चीज़ को हम लोग को एक्चुअल में अपने इस वाले आइकन पे अप्लाई करना है, यानी कि ये वाले लोगों के ऊपर। तो इसके ऊपर हम लोग अपने ऑन क्लिक को अप्लाई कर देते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने नैव बार के अंदर हम लोग आएंगे और नैव बार के अंदर देखो तो हम लोगों ने ऑलरेडी यूज़ नेविगेट को यहाँ पे इनिशलाइज़ करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे आते हैं तो ये जो हम लोग का इमेज है, इस इमेज के ऊपर जब भी कोई भी क्लिक करेगा तो ऑन क्लिक इवेंट हम लोग हिट करेंगे और इसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे अपने एक कॉल बैक फंक्शन का, जिसके अंदर हम लोग नेविगेट को कॉल करेंगे और नेविगेट के अंदर हम लोग अपने स्लैश राउट को हिट करेंगे। स्लैश राउट यानी कि हम लोग का ये वाला राउट। ठीक। तो यहाँ पे आकर के हम लोग इसको सेव करते हैं। अब अगर मैं अपने ब्राउज़र को ओपन करूँ और यहाँ से हम लोग का ये वाला प्रोजेक्ट है, मैं यहाँ से अपने मूवी सेक्शन को सेलेक्ट करता हूँ। अब अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखो हम लोग अपने होम सेक्शन के अंदर आ गए हैं, जिसमें हम लोग का यहाँ पे ट्रेंडिंग दिख रहा है। ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सा काम कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग को दो और चीज़ें करनी है कि हम लोगों को यहाँ पे ट्रेंडिंग मूवी को फेच करना है। तो ट्रेंडिंग वाले हम लोग को अपने एंड पॉइंट को खोजना होगा। तो उसके लिए अगेन हम लोग अपने TMDB के अंदर आएंगे, अपने API रेफरेंसेस के अंदर, और यहाँ पे आकर के मैं कंट्रोल K प्रेस करता हूँ
और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ ट्रेंडिंग। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये रहा हम लोग का ट्रेंडिंग टीवी शो, ट्रेंडिंग मूवी। तो यहाँ से जैसे ही मैं अपने ट्रेंडिंग मूवी को सिलेक्ट करता हूँ, हालांकि हम लोग को दोनों का दोनों यूज़ करना है, अपने मूवी और टीवी शो, बट हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे अपने ट्रेंडिंग मूवी से। तो यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे शो करना चाहिए, इवेंचुअली नहीं मिल रहा है मुझे। तो यहाँ पे ये रहा हम लोग का एंड पॉइंट, ये अभी हम लोग का लोड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये रहा हम लोग का ट्रेंडिंग वाला। अगर मैं यहाँ पे इसका एंड पॉइंट देखूँ तो यहाँ पे देखो HTTP API मूवी DB3, इसके बाद यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ट्रेंडिंग, उसके बाद हम लोग का ट्रेंडिंग का टाइप लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे टाइम विंडो लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये टाइम विंडो क्या होता है, हम लोग का या फिर डे रहेगा या फिर ये वीक रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग अपने डे को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो ये रहा हम लोग का ट्रेंडिंग वाला सेक्शन। अगर मैं इसमें टीवी शोज़ को ओपन करता हूँ तो देखो अब इसका जो एंड पॉइंट है उसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी ट्रेंडिंग है, बट यहाँ पे हम लोग का ये टीवी हो गया, और उसके बाद हम लोग का टाइम विंडो है जो कि अगेन हम लोग का डेज़ और वीक है। यानी कि इन दोनों को अगर हम लोग को हिट करना है तो हम लोग एक हुक बनाएंगे जिसके फंक्शन के अंदर हम लोग पैरामीटर के अंदर अपने ट्रेंडिंग का टाइप ले लेंगे, या तो वो हम लोग का मूवी होगा या तो वो हम लोग का टीवी शो होगा, बेसिक सा। तो हम लोगों ने ऑलरेडी हुक क्रिएट करना देख रखा है। तो अगेन अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो हम लोगों ने देखो यूज़ मूवी हुक क्रिएट किया है, यूज़ टीवी शो हुक क्रिएट किया है, काफ़ी ढेर सारे हम लोगों ने हुक को क्रिएट किया है। तो अगर मैं एक किसी भी हुक को ओपन करूँ तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने एंड पॉइंट को हिट कर रहे हैं, और एंड पॉइंट से जो भी हम लोग को डेटा मिल रहा है उस डेटा को हम लोग अपने एक स्टेट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं, और उस वेरिएबल की वैल्यू को हम लोग यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं। तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक और हम लोग हुक क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे न्यू फाइल में क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर मैं लिख दूँगा यूज़ ट्रेंडिंग, क्योंकि मैं यूज़ कीवर्ड का यूज़ कर रहा हूँ सबसे पहले, list.ts। ठीक, ये ts है हम लोग का। अब हम लोग को एक्चुअल में क्या करना है, हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करना है। तो कॉन्स्ट यूज़ ट्रेंडिंग लिस्ट इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैंने अपने फंक्शन को क्रिएट कर दिया। अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि हम लोग का एंड पॉइंट दोनों में हम लोग का सेम है, बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पैरामीटर चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे टीवी शो हो जा रहा है क्योंकि हम लोग को टीवी चाहिए, और मूवी हो जा रहा है ताकि हम लोग को मूवी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग अपने ट्रेंडिंग को एक्सेस करेंगे, यानी कि जहाँ कहीं भी हम लोग अपने इस हुक को कॉल करेंगे, हम लोग हुक को कॉल करते टाइम ही पास कर देंगे कि कौन सा हम लोग का ट्रेंडिंग डेटा चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि हम लोग को ट्रेंडिंग का वैल्यू चाहिए जिसका टाइप हम लोग का स्ट्रिंग होगा, और इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट मूवी में सेट कर दूंगा। यानी कि जब भी हम लोग अपने इस वाले को कॉल करेंगे और मान लो हम लोगों ने अपनी ट्रेंडिंग के अंदर कोई भी वैल्यू पास नहीं किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हम लोग को ट्रेंडिंग मूवी रिटर्न करेगा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ट्राई कैच का यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोग API कॉल कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे हम लोग अवेट करेंगे। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे अवेट का यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग को अपने फंक्शन को एसिंग बनाना होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने अवेट का यूज़ किया। अब हम लोगों ने ऑलरेडी अपना API क्लाइंट क्रिएट कर रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने API क्लाइंट को इंपोर्ट करेंगे, और इसके अंदर हम लोग गेट मेथड को कॉल करेंगे। और अगेन अब यहाँ पे हम लोग अपने एंड पॉइंट को लिखने वाले हैं। कौन सा एंड पॉइंट, हम लोग का ये वाला एंड पॉइंट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपने ट्रेंडिंग से लेकर के इतने को कॉपी करूँगा, और यहाँ पे आकर के मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे ये जो हम लोग का टाइम विंडो है मैंने ऑलरेडी बता रखा है, या तो यहाँ पे डे होगा या फिर यहाँ पे वीक होगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये रहा हम लोग का टाइम विंडो, या तो डे होगा या तो वीक होगा। तो मैं यहाँ पे डे को सेलेक्ट कर लिया। ठीक, बट यहाँ पे ये जो टीवी है इसके ही बेसिस पे हम लोग की ट्रेंडिंग का रिज़ल्ट डिपेंड होगा, वेदर कि ये हम लोग का ट्रेंडिंग टीवी शो है या फिर ये हम लोग का ट्रेंडिंग मूवी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले टेम्पलेट लिटरल के अंदर चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बैकटिक का यूज़ करते हैं, उसके अंदर मैं इसको पास करूँगा, और यहाँ पे अब हम लोग पास करेंगे एक्चुअल में ये वाली वैल्यू को, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मूवी सेलेक्ट कर रखा है। तो बाय चांस अगर हम लोग अपने इस वाले फंक्शन को कॉल करें और इसके अंदर पैरामीटर के अंदर अगर हम लोग कोई भी वैल्यू ना पास करें तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग का यहाँ पे मूवी ऐड हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से रिस्पॉन्स में हम लोग को ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। अब जो ये रिस्पॉन्स का हम लोग का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल हम लोग का सिमिलर होता है। यानी कि अगर मैं अपने दूसरे हुक को ओपन करूँ तो ये देखो रिस्पॉन्स के अंदर डेटा के अंदर रिजल्ट्स,
तो यहाँ पे भी जो डेटा आएगा वो हम लोग के इसी फॉर्मेट में आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले एक स्टेट वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, कॉन्स्ट ट्रेंडिंग डेटा के नाम से, और ये हो जाएगा हम लोग का सेट ट्रेंडिंग डेटा इक्वल्स टू, हम लोग यहाँ पे यूज़ स्टेट का यूज़ करेंगे और इसकी वैल्यू को मैं करंट में यहाँ पे एम्प्टी रख देता हूँ, ठीक। और यहाँ पे जैसे ही हम लोग इसको फेच कर लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, अपने सेट ट्रेंडिंग डेटा को कॉल करेंगे, रिस्पॉन्स के अंदर हम लोग अपने डेटा के अंदर मूव करेंगे और इसके अंदर से हम लोग को मिलेगा हम लोग का रिजल्ट्स, ठीक। तो इस तरह हम लोग अपने एक्चुअल में डेटा को फेच कर लेंगे। और यहाँ पे अगर मान लो कोई हम लोग का एरर आ रहा है तो मैं console.log करा दूँगा अपने एरर को। और यहाँ पे अब हम लोग को क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया है, क्योंकि हम लोगों को इसको एक एसिंग के अंदर रखना है और जब भी हम लोग अपने इनिशियली रेंडर करेंगे तो उस टाइम पे हम लोग को अपने इस वाले फंक्शन को कॉल करना है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा कि ये जो हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है इसको हम लोग को एक फंक्शन के अंदर रैप करना होगा। तो कॉन्स्ट मैं इसको बना देता हूँ फेच ट्रेंडिंग, जो कि हम लोग का एसिंग फंक्शन होगा। और अब मैं इसके अंदर इसको पास करूँगा। तो इससे अब बेनिफिट क्या होगा कि मैं यहाँ पे यूज़ इफ़ेक्ट का यूज़ करूँगा और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपने इसी वाले फंक्शन को कॉल कर लेंगे, ठीक। मैंने इसको सेपरेट बनाया है, आप अगर चाहो तो इसी वाले फंक्शन को डायरेक्ट कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं यहाँ पे अपने डिपेंडेंसी एरे को एम्प्टी रखूँगा, ठीक, ताकि मेरा ये इनिशियली टाइम जब हम लोग का फर्स्ट इनिशियल रेंडर हो तभी ये हम लोग का यूज़ इफ़ेक्ट वर्क करे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने इन दोनों वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। तो मैं यहाँ से दोनों वैल्यू को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आकर के हम लोग अपने रिटर्न के अंदर इन दोनों वैल्यू को पास कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने इस इफ़ेक्ट को क्रिएट कर लिया। अब क्रिएट करने के बाद हम लोग को इसको एक्सपोर्ट भी करना होगा, नहीं तो फ़ायदा क्या है इसको बनाने का। तो हम लोग एक्सपोर्ट यहाँ पे डिफ़ॉल्ट करते हैं, यूज़ ट्रेंडिंग लिस्ट, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना हुक क्रिएट कर लिया अपने ट्रेंडिंग मूवी या फिर टीवी शोज़ को गेट करने के लिए। तो इसको अब हम लोग सेव करते हैं और यहाँ से नेविगेशन को, ऑल राउट को और अपने यूज़ मूवी को सबको मैं हटाता हूँ और साथ ही साथ मैं अपनी ट्रेंडिंग को भी हटा ही देता हूँ या फिर अभी रखे रहते हैं। अब बेसिकली हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को दो ठो और कंपोनेंट क्रिएट करने हैं। एक तो कंपोनेंट हम लोग का बनेगा ट्रेंडिंग मूवी का और एक कंपोनेंट बनेगा हम लोग का ट्रेंडिंग टीवी का। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ ट्रेंडिंग मूवी डॉट TSX, अगेन RAFC। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने ट्रेंडिंग मूवी को क्रिएट कर लिया। अब हम लोग का ये जो ट्रेंडिंग मूवी है इसको हम लोग यहाँ पे अपने ट्रेंडिंग के अंदर यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे आकर के मैं इसको पेस्ट करता हूँ और इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं हम लोग, सेव करते हैं, ये भी हो गया। और यहाँ से मैं अपना दूसरा भी क्रिएट कर लेता हूँ जो कि है हम लोग का ट्रेंडिंग टीवी डॉट TSX और RAFC। इसको भी हम लोग सेव कर लेते हैं। इसका भी नेम कॉपी करके मैं यहाँ पे आकर के इसको भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी मैंने ऐड कर दिया। अब अगर हम लोग सेव करें और अपने ब्राउज़र के अंदर आएँ, यहाँ से अपने हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर अगर आएँ तो देखो हम लोग का ट्रेंडिंग मूवी आ रहा है, ट्रेंडिंग टीवी आ रहा है, ठीक। तो हम लोगों ने दो कंपोनेंट क्रिएट कर लिया। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग सबसे पहले अपने ट्रेंडिंग मूवी के अंदर आते हैं। अब इस ट्रेंडिंग मूवी के अंदर हम लोग को क्या करना है, सबसे पहला काम हम लोग का है, हम लोगों को जो हम लोगों ने यूज़ ट्रेंडिंग नाम का एक हुक क्रिएट किया था जिसके पैरामीटर के अंदर हम लोग अपने ट्रेंडिंग का डेटा पास कर रहे थे, यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ मूवी, ठीक। अब ये जो हुक है हम लोग का वो क्या क्या रिटर्न करता है ज़रा सा उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आकर के मैं करूँ अगर इंटर, तो यहाँ पे हम लोग अपने यूज़ ट्रेंडिंग के अंदर आते हैं तो हम लोग को ट्रेंडिंग डेटा मिल रहा है और हम लोग का सेट ट्रेंडिंग डेटा मिल रहा है। तो सेट ट्रेंडिंग डेटा से हम लोग को मतलब नहीं है, हम लोग को केवल और केवल यहाँ पे ट्रेंडिंग डेटा चाहिए। तो यहाँ से मैं अपने ट्रेंडिंग डेटा को गेट कर लूँगा, ठीक। अब एक्चुअल में हम लोग को क्या करना है, यहाँ से हम लोग को डेटा मिल गया। अगर मैं यहाँ पे console.log कराऊँ अपने ट्रेंडिंग डेटा को, सेव करूँ मैं और अगेन अपने ब्राउज़र के अंदर आऊँ, इंस्पेक्ट करें हम लोग और यहाँ से हम लोग अपने कंसोल को ओपन करें और यहाँ से मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग को अनडिफाइंड आ रहा है, यानी कि यहाँ पे हम लोग के पास कोई डेटा नहीं आ रहा है।
इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि हम लोगों ने इसको एसिंग बना के रखा हुआ है। हम लोग को अपने आउटर फंक्शन को एसिंग नहीं बनाना है, क्योंकि अगर हम लोग इसको यहाँ पे एसिंग बना रहे हैं तो हम लोग को यहाँ पे कॉल करते टाइम इसको अवेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सा मिस्टेक किया था, तो मैं यहाँ से अब एसिंग को हटाता हूँ। अगेन मैं यहाँ पे आता हूँ, तो देखो यहाँ पे हम लोग का सारा ट्रेंडिंग का ऑब्जेक्ट हम लोग को मिल रहा है। बस हम लोग का काम हो गया। हम लोग को क्या करना है, जैसे हम लोग अपने इसके अंदर आइट्रेट करते थे, टीवी शोज़ के अंदर आइट्रेट करते थे, सिमिलर हम लोग यहाँ पे अपने ट्रेंडिंग मूवी के अंदर भी आइट्रेट करेंगे। ठीक, तो अगेन हम लोग यहाँ पे अब अपने ओपन करते हैं टीवी ट्रेंडिंग मूवी को, और यहाँ पे हम लोग के पास ऑलरेडी हम लोग का डिव क्रिएट है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने इस डिव को मैं क्लास नेम अप्लाई करता हूँ। सबसे पहले तो मैं इस पर पैडिंग 3 का अप्लाई करूँगा, उसके बाद मार्जिन बॉटम मैं 4 का अप्लाई करूँगा। ठीक, और यहाँ से हम लोग का ये जो ट्रेंडिंग मूवी लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसके अंदर एक और डिव क्रिएट करेंगे। अब इस डिव का क्या काम है, इस डिव के अंदर एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं एक H1, जिसके अंदर हम लोग का लिखा रहेगा ट्रेंडिंग मूवी। ठीक, सेव करते हैं। अभी अगर हम लोग देखें तो ये जो हम लोग का ट्रेंडिंग मूवी है बहुत छोटा है, तो इसके ऊपर भी हम लोग को थोड़ा सा CSS अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग अपने H1 के ऊपर आते हैं और यहाँ पे क्लास नेम अप्लाई करते हैं हम लोग क्या, इसको टेक्स्ट हम लोग 4 एक्सेल बनाएंगे और इसका फंट हम लोग सेमी बोल्ड करेंगे। इसमें थोड़ी सी हम लोग 5 की पैडिंग अप्लाई करेंगे, साथ में वाई एक्सिस में हम लोग 8 पैडिंग देंगे। ठीक, सेव करते हैं हम लोग। अब अगर हम लोग देखें तो ये हम लोग को प्रॉपर दिख रहा है, जैसा ये दिख रहा है। यहाँ पे देखो तो एक हम लोग को छोटा सा ड्रॉप डाउन आइकन है, तो उस ड्रॉप डाउन आइकन का भी हम लोग को यूज़ करना है। तो बेसिकली उसको यूज़ करने के लिए हम लोगों को रिएक्ट आइकन का यूज़ करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने एक आइकन का यूज़ करेंगे जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रख रखा है। तो मैं अपने उसी वाले आइकन को यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे आकर के मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये हम लोग को आई बिलीव एरर देगा, क्योंकि कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल रिएक्ट आइकन। हम लोगों ने अभी तक इसको इंस्टॉल ही नहीं किया है, तो चलिए फटाफट इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ब्राउज़र के अंदर अपना रिएक्ट आइकन पैक सर्च करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक npm का पैकेज मिलेगा। इस पैकेज को आप ओपन करना और यहाँ से हम लोग अपने इस वाले कमांड को कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगेन अपने VS कोड के अंदर आकर के मैं इस पर पेस्ट कर दूँगा। तो ये क्या करेगा, ये वाला हम लोग का पैकेज इंस्टॉल कर देगा, जिसके अंदर से हम लोग अपने इस वाले आइकन को गेट करेंगे। अब ये वाला जो हम लोग का आइकन है, इस आइकन को मैं एक स्पैन के अंदर रैप करूँगा। तो यहाँ पे मैं एक स्पैन क्रिएट करता हूँ, जिसके अंदर हम लोग अपने सिमिलर ये वाला जो आइकन है इसको हम लोग रैप करेंगे यहाँ पे। अब हम लोग इसको सेव करें तो आई बिलीव अब ये काम करना चाहिए। अभी तक ये इंस्टॉल ही हो रहा है हम लोग का, तो यहाँ पे हम लोग को ये आइकन अभी नहीं दिखेगा आई बिलीव, यहाँ पे एरर भी आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ये हम लोग का सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अब अगर मैं अपने ब्राउज़र को ओपन करूँ और इसको हम लोग थोड़ा सा रिफ्रेश दें, तो यहाँ पे देखो ये रहा हम लोग का आइकन। तो इसमें हम लोग को थोड़ा बहुत चेंजेस करना होगा। सबसे पहले तो इसको हम लोग को फ्लेक्स बनाना होगा। तो यहाँ पे आते हैं, हम लोग सारे प्रॉपर्टीज़ को पहले फटाफट लिख देते हैं, क्लास नेम। तो इसको मैं फ्लेक्स रखूँगा। हम लोग अपने आइटम्स को सेंटर में अलाइन करेंगे, साथ ही साथ इसका कर्सर में पॉइंटर बनाने वाला हूँ। और अपना जो ये हम लोग का स्पैन है, इसके ऊपर भी हम लोग क्लास नेम अप्लाई करेंगे सिमिलर 4 एक्सेल। और ये हम लोग का थोड़ा सा टेक्स्ट ग्रे 500 का होने वाला है। ठीक, अब अगर हम लोग सेव करें, ओपन करें, तो यहाँ पे देखो एकदम प्रॉपर आ गया। ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो अभी हम लोग का केवल ये 2 रोज़ के अंदर ही दिख रहा है, बट अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखो हम लोग के और भी ट्रेंडिंग मूवी हम लोग को आ गए। तो ये वाला बेसिक छोटा सा फीचर है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इसको बना रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद हम लोग को एक्चुअल में क्या करना है, हम लोग को एक और डिव क्रिएट करना होगा सिमिलर जो हम लोग अपने मूवी के लिए यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल सिमिलर डिव हम लोग का यहाँ पे होने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने मूवी लिस्ट के अंदर आते हैं और ये रहा हम लोग का डिव। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, अपने यहाँ पे ट्रेंडिंग मूवी के अंदर आता हूँ और यहाँ पे हम लोग अपने दूसरे वाले डिव के अंदर आएंगे, या फिर हम लोग अपने इसी डिव को पेस्ट करेंगे। तो ये देखो हम लोग का डिव जनरेट हो गया। ठीक, अब इसके अंदर बेसिकली हम लोग को क्या करना है, हम लोग का ये जो ट्रेंडिंग डेटा है इसी के ऊपर हम लोग को मैप करना है। तो यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, ट्रेंडिंग डेटा के ऊपर हम लोग मैप करेंगे। तो यहाँ पे मैप, और यहाँ से हम लोग अपने मूवी को गेट करेंगे। ठीक,
और यहाँ पे मूवी को गेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर देते हैं और इस डिव के ऊपर मैं थोड़ा सा की अप्लाई कर देता हूँ, जिसके अंदर हम लोग मूवी की आईडी पास करेंगे, ठीक। और यहाँ पे अगर मैं अपने इस डिव को एक्सपेंड करूँ तो अब यहाँ पे एक्चुअल में हम लोग को अपने मूवी को शो कराना है। तो मूवी का कार्ड हम लोगों ने ऑलरेडी जनरेट कर रखा है, ये रहा, जो कि हम लोग के मूवी के डेटा को लेता है। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग अपने उसी मूवी कार्ड को ओपन करेंगे। अब इस मूवी कार्ड के अंदर एक्चुअल में हम लोग का क्या है, मूवी कार्ड के अंदर हम लोग के पास मूवी रिज़ल्ट है। तो यहाँ पे हम लोग अपनी मूवी को पास कर देंगे। अब अगर मैं सेव करके ब्राउज़र को ओपन करूँ तो यहाँ पे देखो हम लोग का पूरा ट्रेंडिंग मूवी आ रहा है, ठीक। ये हम लोग अपने होम राउट पे हैं। तो देखो कितना ईज़िली हम लोगों ने इसको गेट कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग का वो जो छोटा सा काम था, जो कि हम लोग का एक्सपैंड वाला था, तो उसको भी ज़रा हम लोग देख लेते हैं। तो बेसिकली उसके लिए हम लोग को क्या करना है, वो तो बहुत ही बेसिक सा चीज़ है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले चेक करूँगा कि हम लोग का एक्सपैंड इनेबल है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक स्टेट वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो कि एक्सपैंड होगा और सेट एक्सपैंड होगा, ठीक। अब अगर मैं इक्वल करके यहाँ पे यूज़ स्टेट लिख देता हूँ और इसके अंदर मैं वैल्यू को पास करूँगा फॉल्स, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, हम लोगों का ये जो डिव है जिसके अंदर हम लोग का ट्रेंडिंग मूवी है और स्पैन है, इसी डिव के ऊपर हम लोग को ऑन क्लिक को ट्रिगर करना है। अब अपने ऑन क्लिक के अंदर हम लोग अपने सेट एक्सपैंड को कॉल करेंगे और इसको हम लोग की जो भी एक्सपैंड के अंदर वैल्यू होगी उसको हम लोग चेंज कर देंगे एक्सक्लेमेशन लगा करके, ठीक। दैट्स इट, इतना ही हम लोग को करना है। अब यहाँ पे आकर के ये जो आपको ट्रेंडिंग मूवी दिख रहा है, इसको हम लोग को थोड़ा सा कंडीशनली रेंडर करना है। वो कैसे करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे आ कर के सिंपल सा चेक करेंगे कि अगर हम लोग का जो एक्सपैंड का वैल्यू है, अगर वो हम लोग का ट्रू है तो हम लोग ऐसे ही शो कराएंगे। बट इसको मैं डुप्लिकेट करूँगा, अगर वो हम लोग का एक्सपैंड नहीं है तो यहाँ पे हम लोग एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। अगर वो हम लोग का एक्सपैंड नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको स्लाइस कर दूँगा और स्लाइस करके मैं ज़ीरो से लेकर के केवल 10 मूवी को ही गेट करूँगा। तो यहाँ से ज़ीरो और यहाँ पे मैं 10 लिखता हूँ। सेव करते हैं इसको। अगेन अगर मैं ब्राउज़र को ओपन करूँ तो अभी देखो हम लोग का केवल 2 रो दिख रहा है, बट जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हम लोग का और 2 रो आ गया। अगर मैं क्लिक करूँ तो वो गायब हो गया। बस बेसिक सा इतना सा ही हम लोग का काम था। अब जैसे हम लोगों ने अपना मूवी कार्ड क्रिएट किया है, एकदम सिमिलर हम लोग का टीवी शो का भी बनने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगेन अपने कोड को कॉपी पेस्ट करते हैं। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और अपने हम लोग ट्रेंडिंग टीवी के अंदर आएंगे और इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे और यहाँ से इसको बना देते हैं हम लोग ट्रेंडिंग टीवी। तो दोनों जगह पहले हम लोग इसको डुप्लीकेट कर देते हैं, कंट्रोल डी प्रेस करके, ट्रेंडिंग टीवी। सेव करते हैं इसको। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे जस्ट हम लोग को अपने टीवी वाले डेटा को गेट करना है, दैट्स इट। और यहाँ पे हम लोग को मूवी कार्ड की जगह पे अपने टीवी शो कार्ड का यूज़ करना है। तो यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, टीवी शो के अंदर आते हैं, टीवी शो कार्ड, और यहाँ से इसको भी हम लोग इम्पोर्ट टीवी शो कार्ड, और यहाँ पे ये हम लोग का रिप्लेस होगा आई थिंक टीवी शो डेटा से, टीवी शो रिज़ल्ट से, टीवी शो रिज़ल्ट से। और हम लोग चाहें तो यहाँ पे इसको टीवी शो भी लिख सकते हैं, यहाँ पे टीवी शो, यहाँ पे टीवी शो, यहाँ पे टीवी शो। ट्रेंडिंग डेटा बिल्कुल हम लोग का सेम है, ये एक्सपैंड वगैरह भी हम लोग का सेम है। अब अगर मैं सेव करूँ और अगेन अपने ब्राउज़र के अंदर आऊँ तो यहाँ पे हम लोग को एक एरर आ रहा है। वो एरर हम लोग का टीवी शो रिज़ल्ट इक्वल्स टू टीवी शो 28 नंबर लाइन पे हम लोगों ने कुछ गलती किया हुआ है। तो ये रहा वो गलती। तो यहाँ से हम लोग इसको हटाते हैं, सेव करते हैं, अगेन ब्राउज़र के अंदर आएँ तो यहाँ पे मूवी इज़ नॉट डिफाइंड, मूवी इज़ नॉट डिफाइंड। तो कहाँ पे हम लोग मूवी का यूज़ कर रहे हैं, ये रहा। तो इसको भी हम लोग को रिप्लेस करना होगा अपने टीवी शो आईडी से। अब अगर हम लोग सेव करें, अगेन ब्राउज़र के अंदर आएँ तो ये देखो अब प्रॉपर वर्क कर रहा है हम लोग का। यहाँ पे ट्रेंडिंग मूवी दिख रहा है जिसको अगेन हम लोग को रिप्लेस करना होगा। तो यहाँ पे आकर के हम लोग इसको चेंज कर देते हैं ट्रेंडिंग टीवी। सेव करते हैं इसको। तो ये देखो हम लोग का होम राउट भी क्रिएट हो गया। अब होम राउट के अंदर ये जो हम लोग का एक्सपैंड वाला फंक्शन है वो भी वर्क कर रहा है। इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो और भी हम लोग के टीवी शोज़ यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। अगर मैं इसको ऑफ़ कर दूँ तो वो गायब हो गए, ठीक। तो हम लोगों ने अपने होम राउट को क्रिएट कर दिया, मूवी क्रिएट हो गया, टीवी शो क्रिएट हो गया, और यहाँ से जॉनरास का फ़िल्टर हम लोग का आ गया। हम लोग का यहाँ पे सर्च काम कर रहा है,
तो कुछ भी अगर मैं सर्च कर रहा हूँ तो वो हम लोग को दिख रहा है। अब बात आती है कि हम लोग इसको प्ले कैसे करेंगे। तो जो हम लोग का प्ले करने वाला सेक्शन है वो तो बहुत ही सिंपल है हम लोग का। क्योंकि उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक टूल का यूज़ करने वाले हैं जो कि है हम लोग का विड SRC। तो यहाँ पे हम लोग अपने ब्राउज़र के अंदर आते हैं और यहाँ पे आकर के हम लोग सर्च करेंगे vidsrc.xyz, जो कि हम लोग का एक वीडियो स्ट्रीमिंग API है। इसको हम लोग को यूज़ करने के लिए बेसिकली क्या करना होगा, हम लोगों को यहाँ पे अगर हम लोग अपने मूवी को सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो हम लोग का मूवी का यहाँ पे सेक्शन आ रहा है, ठीक। अगर मैं यहाँ से अपने API के अंदर आऊँ तो API के अंदर देखो हम लोग को मूवी को प्ले करने के लिए दिया है, हम लोग को टीवी शो प्ले करने के लिए दिया है। तो यहाँ पे सब प्ले करने के लिए हम लोग को ऑप्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो अगर आप ध्यान से पढ़ो तो IMDb और TMDB रिक्वायर्ड फॉर imdb.com और tmdb.com। तो हम लोग अपने TMDB से अपने पूरे मूवी को गेट कर रहे हैं। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सिंपल अपने इस वाले URL को इम्बेड करना है और जो भी हम लोग को मूवी मिल रहा है उसके ID को यहाँ पे बस रिप्लेस कर देना है। अगर मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँ तो देखो ये हम लोग का फास्ट का लिंक है जो कि ये हम लोग के इसी वाले ID पे रन कर रहा है। तो दैट्स इट, इतना ही हम लोग को काम है। हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि ये जितने भी हम लोग मूवी को रेंडर कर रहे हैं इसको क्लिक करेंगे तो हम लोग एक URL पे नेविगेट होंगे और इसी के जिस भी मूवी पे क्लिक उसके ID को ले करके हम लोग मूव करेंगे और उसी ID को हम लोग अपने इस वाले लिंक के अंदर एम्बेड कर देंगे बस। तो अगेन हम लोग अपने VS कोड के अंदर आते हैं और यहाँ से मैं सारे के सारे पहले जितने भी टैब हैं उसको मैं क्लोज़ करता हूँ और इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने किसी भी प्लेयर को क्रिएट नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपने SRC के अंदर आते हैं, अपने कंपोनेंट के अंदर आते हैं और यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं दे दूँगा player .tsx, ठीक। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले RAFCA लिखेंगे, एक्सपैंड करते हैं हम लोग इसको। अब यहाँ पे ये जो हम लोगों ने अपना प्लेयर क्रिएट किया है इसके अंदर हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को अपना ये जो विद SRC है इसका एम्बेड लिंक का यूज़ करना है। ये देखो ये हम लोग का प्रॉपरली रन हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग इसको कॉपी कर लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आकर के मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ कॉन्स्ट मूवी URL और जिसके अंदर मैं अपनी इसी वाली URL को पेस्ट करूँगा एज अ स्ट्रिंग, ठीक। इसको मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे ये जो भी URL है इस URL को हम लोग को रिप्लेस करना होगा अपने पर्टिकुलर जो भी मूवी को हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं उसके URL से। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सबसे पहले अपने राउटर के अंदर आना है। अपने राउटर के अंदर आकर के मैं यहाँ पे एक और राउट क्रिएट करूँगा। अब इस राउट के अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, सबसे पहले तो मैं इसका पाथ सेलेक्ट करूँगा। अब पाथ में क्या सेलेक्ट करूँगा, पाथ के अंदर हम लोग का होगा /player/:player ID, ठीक। और यहाँ पे हम लोग एलिमेंट का यूज़ करने वाले हैं जो कि है हम लोग का प्लेयर, जो कि अभी हम लोगों ने क्रिएट किया है। तो अगर मैं इस पर कंट्रोल प्रेस करूं तो यहाँ पे हम लोग आ गए। अब देखो, तो जब भी हम लोग अपने इस वाले राउट को हिट करेंगे तो हम लोग को अपने ID को भी पास करना होगा अपने URL के अंदर। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा बनाता हूँ अपने मूवी कार्ड के अंदर। तो ये रहा हम लोग का मूवी कार्ड। अब इस मूवी कार्ड के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अपने इस कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करके हम लोग नेविगेट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग को नेविगेट करना है। तो यहाँ पे मैं एक इंपोर्ट करता हूँ यूज़ नेविगेट को, अपने नेविगेट राउटर को, और यहाँ से अपने नेविगेट को मैं इंपोर्ट करा लेता हूँ, इनिशियलाइज़ करा लेता हूँ नेविगेट इक्वल्स टू यूज़ नेविगेट, ठीक। अब हम लोग को क्या करना है, जब भी मैं अपने कार्ड के ऊपर क्लिक करूँगा तो ऑन क्लिक तो हम लोग को नेविगेट करना है। कहाँ नेविगेट करना है, तो यहाँ पे मैं नेविगेट का यूज़ करूँगा। नेविगेट करना है हम लोग को अपने /player के ऊपर, और ये जो हम लोग का प्लेयर है इसके अंदर हम लोग का पर्टिकुलर ID भी आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अगेन इसको चेंज करते हैं टेम्पलेट लिटरल से। तो यहाँ पे हम लोग बैक टिक लगाते हैं और मैं यहाँ पे अपने URL को पास करता हूँ। अब अगेन मैं यहाँ पे स्लैश लगाऊँगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपने टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करेंगे और मूवी रिज़ल्ट के थ्रू जो भी हम लोग को ID मिल रहा है
उस आईडी को हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आऊँ और यहाँ पे आकर के अपनी मूवी को मैं सेलेक्ट करूँ, मैं मान लो यहाँ से अपने कोई भी एक मूवी को ओपन करता हूँ। मान लो मैंने टैरोट को ही ओपन किया, तो देखो जैसे ही मैंने टैरोट पे क्लिक किया तो मैं प्लेयर पे और साथ ही साथ उसके आईडी पे नेविगेट कर जा रहा हूँ। तो मैं अपने इस प्लेयर वाले कंपोनेंट के अंदर आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, अब तो बहुत ही ईजी काम है। हम लोग क्या करेंगे, अपने प्लेयर के अंदर आएंगे और यहाँ पे आकर के सबसे पहले हम लोग अपने परम्स में से अपने यूआरएल की आईडी गेट करेंगे। तो यहाँ पे आकर के हम लोग लिखेंगे इंपोर्ट यूज़ परम्स फ्रॉम रिएक्ट राउटर। अब अपने यूज़ परम को आकर के हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इसको इनिशियलाइज़ करेंगे और इसको हम लोग एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे कॉन्स्ट, और यूज़ परम्स में से हम लोग अपने प्लेयर आईडी को गेट करेंगे, प्लेयर आईडी। ये प्लेयर आईडी हम लोग का बेसिकली यही वाला प्लेयर आईडी है, ठीक। तो यहाँ से हम लोगों ने अपने प्लेयर आईडी को गेट किया, ठीक। अब इसी वाले प्लेयर आईडी को हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना है। तो अगेन हम लोग को यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करना होगा। तो इसको हटाता हूँ मैं, अगेन बैक टिक, इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पे अपने हम लोग प्लेयर आईडी को पास कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पे ये जो हम लोग का मूवी यूआरएल है, ये हम लोग का एक आई फ्रेम यूज़ करता है। तो यहाँ पे मैं अपने डिव के अंदर अपने आई फ्रेम का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक। और अपने आई फ्रेम के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आकर के हम लोग एसआरसी के अंदर अपने मूवी यूआरएल को पास कर देंगे, ठीक। और यहाँ पे हम लोग इसका थोड़ा सा क्लासेस वगैरह अप्लाई कर देते हैं, W- और H- स्क्रीन, ताकि ये हम लोग का फुल स्क्रीन में आए। और यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा अलाउ करना होगा इसको, तो मैं यहाँ पे अलाउ में लिख देता हूँ। अलाउ के अंदर हम लोग करेंगे इसको ऑटो प्ले, और इसमें कोलन रहेगा, हम लोग को इनक्रिप्ट करना होगा और साथ ही साथ जाइरोस्कोप वगैरह भी अप्लाई करना होगा। तो मैं यहाँ पे अपने जो भी अलाउ वाली चीज़ें हैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो इसको आप कॉपी पेस्ट कर लेना। और उसके बाद हम लोग को अगला जो यहाँ पे आई फ्रेम के अंदर प्रॉपर्टी पास करना है, वो है हम लोग का अलाउ फुल स्क्रीन। अब अगर हम लोग इसको सेव करें और अगेन अपने ब्राउज़र के अंदर आएँ, यहाँ से मैं आता हूँ, होम पे आता हूँ, मूवी पे आता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से अपने मान लो अगेन टैरोट को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये देखो ये जो हम लोग का टैरोट है यहाँ पे आ गया, और ये देखो हम लोग को अपना टैरोट मूवी ही मिल रहा है यहाँ पे। अगेन मैं इसको प्ले करूँ तो यहाँ पे ये हम लोग का एकदम सक्सेसफुली प्ले होगा, ठीक। अगर मैं यहाँ पे आकर के मान लो कोई और मूवी सेलेक्ट करता हूँ, एटलस को, तो यहाँ पे अगेन मैं अपने इस वाले राउट पे हिट किया आईडी को लेकर के, और उस आईडी को मैंने यहाँ पे अपने आई फ्रेम के अंदर पास कर दिया। तो ये देखो हम लोग का एटलस वाला मूवी आ गया। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे अपनी मूवी के लिए क्रिएट किया है ये सारी चीज़ें, सिमिलर आपको क्या करना है, अपने टीवी शो के लिए भी एक राउट क्रिएट करना है और टीवी शो की आईडी एक्सेस करनी है। और जब भी हम लोग अपने टीवी शो कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम लोग को अगेन अपने उसी राउट के ऊपर नेविगेट करना है और अपने टीवी शो आईडी को यहाँ पे पेस्ट करना है। दैट्स इट। तो ये सारी चीज़ें आप आराम से कर लोगे, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे विद एसआरसी को अगेन ओपन करूँ और यहाँ से मैं टीवी शो को सेलेक्ट करूँ, तो अगर आपको टीवी शो को एम्बेड करना है तो आपको इस वाले यूआरएल का यूज़ करना है और यहाँ पे अपने जो भी टीवी शो की आईडी है उसको पेस्ट करना है, ठीक। तो इतना सा ही काम है, आप अपने टीवी शो का जो भी चीज़ें हैं उसको क्रिएट कर लेना, बहुत ही सिंपल सा है। तो अगर आपको तब भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो होपफुली आपको पसंद आया हो ये कंप्लीट प्रोजेक्ट। इसका मैं वन शॉट भी अपलोड कर दूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।